सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इन सी शार्प। तो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या है हमारे लिए और क्यों यूज़ करते हैं हम उसको, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम देखेंगे। तो इसमें दोस्तों एक डिज़ाइन प्रिंसिपल रहता है जो हमारे जो इशू आते हैं, फ्यूचर में जो इशू आते हैं उसको अवॉइड करने के लिए होते हैं। एक्चुअली जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं हमें ज़रूरी होता है कि सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल हम फॉलो करें। अगर हम सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो हमें जो भी इशू आने वाले फ्यूचर में वो हमें फेस करने होंगे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन पैटर्न है, सॉलिड डिज़ाइन पैटर्न है, ये जो पहले से ही तैयार करके रखा है, पहले से ही टेस्टेड है, पहले से ही सारे जो प्रिंसिपल है पहले से ही कोड में यूज़ किए गए और उसको फिर अपने लिए लेके आया है, क्योंकि एक कॉमन डिज़ाइन पैटर्न है जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल इसके लिए। तो बट इससे पहले आप दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़, और चलो देखते हैं क्या है सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल इन सी शार्प हेल्प अस सॉल्व द मोस्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। जब भी हमारा जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमारा सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल होता है दोस्तों। ठीक है, और दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड द मल्टीपल वेज टू रिमूव द टाइटली कपल कोड बिटवीन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। दोस्तों ये डेफिनेशन क्या बताती है कि हमारा जो टाइटली कपल कंपोनेंट्स है, जो भी मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट करता होगा, जब भी हम चेंज करते हैं कंपोनेंट में तो समझ लो ये टाइटली कपल है। और जब भी हम चेंजेस करते हैं एक कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट में चेंज करते हैं तो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, तो फिर वो होता है लूजली कपल। दो टॉपिक है, टाइटली कपल और लूजली कपल, ध्यान में रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी आपको ज़रूरी होगा। सो टाइटली कपल नहीं होना चाहिए अपना एप्लीकेशन, लूज कपल होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके लिए उसकी वजह से हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो अंडरस्टैंडेबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है और मेंटेनेज रहता है दोस्तों। तो हम जैसे हम मेंटेन कैसे बोल सकते हैं, जैसे हमारा एमयूसी आर्किटेक्चर है, लेयर आर्किटेक्चर है दोस्तों, तो हम ऐसे मल्टीपल आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन ज़्यादा मेंटेनेबल हो और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। क्योंकि एमवीसी मॉडल अलग रहता है, व्यू अलग रहता है, कंट्रोल अलग रहता है, एमवीसी का यही मतलब है, तो हम उसको अलग अलग रख सकते हैं। इसके लिए हमें टेस्टिंग भी करनी ईजी हो जाती है और हमारे लिए मैनेज करना भी ईजी होता है एप्लीकेशन दोस्तों। तो इसकी वजह से हम एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड टू लर्न सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल, हमें डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्यों पढ़ना होता है दोस्तों हम हमारी नॉलेज के साथ हम जब भी एप्लीकेशन बनाते तो उसमें ऐसा नहीं है एप्लीकेशन दोस्तों कि उसमें इशू नहीं आएगा, इशू आएगा इसमें। तो इशू क्या होगा कि कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी बग्स ऐड हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी रिक्वेस्ट हमारे जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये रिक्वेस्ट चाहिए, ऐड करनी है, मुझे ये फीचर ऐड करना है, मुझे ये चेंज करना है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज करोगे तो चेंज करने के साथ अगर आपने डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा अदर कंपोनेंट्स को, अदर फंक्शंस को, अदर मेथड्स को, जो भी कुछ भी आप जो मेथड्स यूज़ कर रहे हो तो उसको अफेक्ट करेगा, तो उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम डिज़ाइन पैटर्न इस्तेमाल करते हैं दोस्तों कि हम आसानी से हमारे जो भी फंक्शनलिटी जो भी फीचर है हम ऐड कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग आवर कोड एंड आवर एप्लीकेशन। ओके, तो सो बाय कंसिडरिंग द अबव प्रॉब्लम, मतलब दोस्तों ये जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है ना, ये आपके सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये आपको एज अ स्टूडेंट भी काम आएगा, एज अ प्रोफेशनल हो, डेवलपर हो, उसके लिए भी काम आएगा, सबके लिए दोस्तों। ये सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल, जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल पूछा जाता है, क्योंकि है हमारे कोडिंग का बेस है दोस्तों। अगर हम डिज़ाइन प्रिंसिपल आ गए तो आपको तो फिर आप अच्छा मेंटेनेबल अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो, जो हमारे फ्यूचर में आपको विदाउट इशू अपना एप्लीकेशन बना के देता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो मेन रीज़न है अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन में, जो भी हम एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल होता है उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं मेनली, तो उसके पीछे रीज़न रहता है जब भी हम एक ही क्लास में ज़्यादा फंक्शन ऐड करें। मतलब एक क्लास है हमारा, तो जो समझ लो स्टूडेंट रिलेटेड क्लास है और उसमें हम स्टूडेंट रिलेटेड रिकॉर्ड रखेंगे, हम एम्प्लॉय रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं रखेंगे उसमें। अगर हम एक से ज़्यादा फंक्शनलिटी एक ही क्लास में ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। हम क्या करेंगे कि उसमें कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, उस क्लास को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो क्या होगा कि आने वाले इश्यूज बढ़ेंगे, हम उसको मॉडिफाई करेंगे और इश्यू बढ़ेंगे, मॉडिफाई करेंगे और इश्यू बढ़ेंगे, ये बढ़ता ही जाएगा दोस्तों, ये कम नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा फंक्शनलिटी नहीं ऐड करनी है, हर एक क्लास के लिए अलग अलग फंक्शनलिटी। ओके, तो हमें टाइट कपलिंग इम्प्लीमेंट नहीं करना दोस्तों, टाइट कपलिंग नहीं चाहिए अपने कंपोनेंट्स में, कभी भी नहीं, क्योंकि एक क्लास डिपेंड होगा इस क्लास पे, इस अदर क्लास पे, तो एक दूसरे क्लास को भी अफेक्ट करेगा, दूसरा क्लास तीसरे क्लास, ऐसा चलता रहता है दोस्तों, अफेक्ट करता ही रहता है। हम चेंज करेंगे दूसरे क्लास को अफेक्ट होगा, तो हमें टाइट कपलिंग नहीं चाहिए। ठीक है,
हमें लूज कपलिंग चाहिए दोस्तों, ठीक है। हाउ टू ओवरकम द अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, हमें कैसे वो उसको ओवरकम करना होगा। फिर उस जो हमें मैंने पीछे बोला दोस्तों, मैंने सॉल्यूशन भी बताया आपको कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताया मैंने कि करेक्ट आर्किटेक्चर फॉलो करो, जैसे MVC लेयर, 3 टियर, MVVM जो एंगुलर के लिए यूज़ करते हैं हम, जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में होगा वैसे हम आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। पर आर्किटेक्चर फॉलो करना चाहिए दोस्तों, अगर हम आर्किटेक्चर नहीं फॉलो करेंगे तो हमें डिज़ाइन जो प्रॉब्लम आएगा आगे हमें उन्हें फेस करना होता है, ठीक है। एज अ डेवलपर वी मस्ट फॉलो द डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, हमें डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं दोस्तों। आगे वी मस्ट चूज द करेक्ट डिज़ाइन पैटर्न, हमें करेक्ट डिज़ाइन पैटर्न चूज करने होते हैं दोस्तों। जो भी क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न है, व्यूअर डिज़ाइन पैटर्न है, या डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिज़ाइन पैटर्न हो, या रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न हो, इस हम जो भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन पैटर्न सिलेक्ट करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये डिज़ाइन पैटर्न आपको पता है, हम सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं अभी, डिज़ाइन पैटर्न्स आपको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। बट इसके लिए अगर डिज़ाइन पैटर्न्स का अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पिंग करना, तो मैं आपको इस डिज़ाइन पैटर्न्स के लिए भी वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। ये डिज़ाइन पैटर्न जो है हमारे ऑब्जेक्ट और क्लासेस के लिए जो भी है, क्रिएशनल इनिशियलाइजेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए जो भी हमारे ज़रूरी डिज़ाइन पैटर्न है, तो वो सारे यहाँ पे मौजूद है जो आपको दिख रहे हैं। तो उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊँगा बाद में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ, ठीक है। व्हाट आर द सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल, सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? और ये डेफिनेशन है दोस्तों, आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि यूज्ड टू मैनेज द मोस्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स वी एज डेवलपर जनरली एनकाउंटर इन आवर डे टू डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी हम डे टू डे लाइफ में हम भी जो भी इशू फेस करते हैं तो उसके लिए जो सोल्यूशन है हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल है, ठीक है। दिस डिज़ाइन प्रिंसिपल आर टेस्टेड एंड प्रूवन मैकेनिज्म टू मेक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मोर अंडरस्टैंडेबल। दोस्तों ये बोला था मैंने कि ये टेस्टेड प्रूवन मैकेनिज्म है, जो पहले से टेस्टेड है और पहले से यूज़ किया गया है, वही हमें यूज़ करना है हमारे एप्लीकेशन में, जब करके हम अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इफ यू फॉलो दिस प्रिंसिपल व्हाइल डिजाइनिंग आवर एप्लीकेशन वी कैन डेवलप बेटर एप्लीकेशन। जब भी हम इस डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हम बेटर एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल कितने हैं हमारे? 5 डिजाइन प्रिंसिपल है। कौन से? एच स्टैंड फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल दोस्तों मैंने बताया कि एक क्लास को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो उसमें कन्फ्यूजन बढ़ेगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा तो ज़्यादा इशू आएंगे तो उसको मिनिमाइज करना कठिन होता है दोस्तों। तो क्या है कि एक ही क्लास को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए और उसको एक ही रीज़न देना चाहिए चेंज करने का। अगर एक क्लास के रिलेटेड चेंज आया तो उसी क्लास के रिलेटेड चेंज आना चाहिए, उसके लिए हमें दूसरे फंक्शन को चढ़ना नहीं चाहिए। अगर फंक्शन में चेंज करोगे तो दूसरे मतलब क्लास को अफेक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। तो ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वो स्टैंड फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल दोस्तों, ओपन क्लोज नाम ही सर्च करते हैं, ओपन क्लोज ओपन फॉर दो डेफिनेशन है दोस्तों यहाँ पे। ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ओपन फॉर एक्सटेंशन मीन्स जब भी हम क्लासेस कुछ भी मेथड कुछ बनाते हैं दोस्तों तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जो पहले से बने हुए है उस मेथड को और क्लासेस को छेड़ना मत, ठीक है। क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे एक डेवलपर रहता है पहले से आपके, बट वो छोड़ के जाता है तो आपको उसका कोड अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो प्रोजेक्ट मिलने के बाद आपको पता नहीं होता कि उसने कहाँ चेंजेस किए, ठीक है। जब आप भी करंट क्लास और करंट मेथड को छोड़ोगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप चेंज करोगे उसमें। तो अगर आपको चेंज नहीं करना उस मेथड और क्लास को, आपको उसको एक्सटेंड करना है, मतलब आपको इनहेरिट करना होगा उस क्लास को। तो आप इनहेरिट करोगे तो क्या कर पाओगे कि बिना छुए उस करंट क्लास को आप अदर एक्सटेंड करके आप अलग मेथड बना सकते हो, क्लास बना सकते हो, तो उसको विदाउट मॉडिफाई किए हुए। तो वही बोला गया है दोस्तों, ओपन फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंड करना है पर मॉडिफाई नहीं करना, ठीक है। L stand for the Liskov substitution principle, also known as LSP। हम LSP भी बोलते हैं लिस्काउ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को। तो ये क्या है दोस्तों, जब भी हमारा जो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, हम उसको पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इजीली रिप्लेस मार सके, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है कि हम इजी रिप्लेस मारें विदाउट अफेक्टिंग द
स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोग्राम। हम जो करेक्टनेस और अपना जब भी हमारा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, तो उसको अफेक्ट ना करें, हम इजी से जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर सके हमारे पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। सिंपल डेफिनेशन दोस्तों, ठीक है। और अभी इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल दोस्तों स्टेट करता है कि जब भी हम इंटरफेस यूज़ करते हैं तो उसको, जब भी हम 3 या 4 इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं समझ लो, और हम उसमें से एक ही यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक ही यूज़ कर रहे हैं और जो 3 इंटरफेस है वो तो खाली बैठे हैं ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसको क्यों लिखना। तो उसको लिखोगे तो क्या होगा दोस्तों, मतलब उसको लिखोगे तो उसको इम्प्लीमेंट करना ही होता है चाइल्ड इसमें चाइल्ड क्लासेस में। तो आपको क्या होता है कि वो इम्प्लीमेंट करना नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ जितने चाहिए उतने इंटरफेस लिखे, ज़्यादा फैट इंटरफेस ना बनाए। उसके वो क्या होता है कि आप फैट ना बनाए, एक इंटरफेस बना रहे हो उसकी जगह 3 या 4 बनाइए, पर एक मत बनाना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो डी स्टैंड फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या बताता है आपने, क्योंकि हाई लेवल मॉडल है, जो भी हमारा हाई लेवल मॉडल है वो लोअर लेवल मॉडल पे डिपेंड ना हो, ठीक है। बोथ डिपेंड ऑन ऑब्स्ट्रक्शन, बोथ डिपेंड ऑन ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इसमें दोस्तों वही बता रहे, जो भी हम डेवलप करेंगे रियल टाइम एप्लीकेशन, तो ऑलवेज ध्यान में रखना कि हाई लेवल और लो लेवल मॉडल लूजली कपल होने चाहिए, टाइटली कपल नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर टाइटली कपल होंगे तो एक मॉडल दूसरे मॉडल को अफेक्ट करता है और एक मॉडल दूसरा मॉडल को अफेक्ट करता है, तो अफेक्ट नहीं करना चाहिए एक दूसरे को दोस्तों, लूजली कपल रखना है, तो एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यही है दोस्तों कि हमारे 5 प्रिंसिपल्स जो हमें यूज़ करते हैं सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में। तो आपको एग्जांपल के साथ चाहिए दोस्तों, एग्जांपल के साथ बना था मैं, बट बहुत लंबा हो जाएगा, और एग्जांपल भी बताया मैंने थोड़े, तो ठीक है। आपको अगर डिटेल में इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, हर एक के जो प्रिंसिपल, हर एक प्रिंसिपल आपको डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, और ठीक है। तो हमारा इसके साथ ही वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। देन थैंक you for your time and attention. Subscribe to my YouTube channel for more tips and advice and career development, interview and professional growth दोस्तों ये मेरा नया YouTube चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं। मैं भी प्रोफेशनल हूँ दोस्तों, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, इसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ा पाऊँगा, और मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा जो मुझे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।